विलोपन विधि सिंपल है, या तो तुम्हें x को गायब करना है, गायब करने का मतलब जीरो बनाना है x को, या फिर तुम्हें y को जीरो बनाना है। तो फिर सवालों को हल करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें जो भी समीकरण दे रखे होते हैं सवाल में उन्हें कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर में 5, तो उसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो जब भी आप विलोपन विधि से किसी भी सवाल को हल करो उसमें से या तो x को बराबर बनाना है या फिर y को बराबर बनाना है। बराबर बनाने के बाद गायब करना आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ y कितना है, 1y, और यहाँ 3y, तो हमें y को बराबर बनाना है। कैसे बना सकता हूं? अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा करने पर क्या होगा कि यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3y हो जाएगा। तो ये 3y और ये 3y सेम हो गए या नहीं हो गए, बस यही मुझे करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारे पास 3y, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 या 15। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर नाम दे दो 3। ठीक है, अब अगर आप चाहते x को बराबर बनाना तो आप सिंपली 2 से गुणा करते। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर x हो जाता 2x, और ये वाला भी 2x हो जाता। कि ये जो हमारे पास पहला वाला समीकरण था, मैं इसको इस समय मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आप समझ सकें। तो हमारे पास ये 2 समीकरण है, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ y को गायब करना है। तो देखो एक चिन्ह है इसका प्लस का और एक है माइनस का। तो अगर मैं 3y को 3y से घटाता हूं तो 0 मिलेगा या नहीं? देखो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y है, तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y बराबर 0 मिलता है। बस तो हम यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर वैल्यू मिलेगी 3 और 2 5x प्लस 0, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0, बराबर में 19। अब यहां से वैल्यू मिलेगी 5x बराबर में 19 और x बराबर 19 बट्टे में 5। ठीक है, ये हमारे पास x की एक असली वैल्यू निकल आई, रियल वैल्यू। अब करना क्या है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था मैंने आपको अभी बताया था मिटाकर, x प्लस वाई बराबर में 5, ये हमारे पास समीकरण 1 था। आपकी इच्छा है आप इस x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। आप बैठकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तीनों में से ही किसी में भी रख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। तो हम इसमें रख रहे हैं, तो देखो x की जगह पे तो आ जाएगा 19 बट्टे में 5, प्लस लगाएंगे, y ऐसा ही रहेगा, बराबर में रहेगा हमारे पास 5। अब देखो ये वैल्यू बट्टे में और ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए बट्टे में 1 मान लेंगे। 1 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो वो मिलता है 5। अब 5 का भाग 5 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 19 में करेंगे 19 मिलेगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y मिलेगा, बराबर में रहेगा हमारे पास 5। अब देखो ये बट्टे में ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए 1 मान लेंगे और क्रॉस गुणा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे, हमारे पास 19 प्लस 5y ऐसा ही रहेगा, बराबर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 मिलेगा। अब 5y ऐसा ही रहेगा, बराबर में 25 ऐसा ही रहेगा। 19 का पक्षांतर इस साइड पे करेंगे तो ये माइनस का 19 बनेगा। तो अब हमारे पास वैल्यू मिलेगी 5y बराबर में 6, और y बराबर मिलेगा 6 बट्टे में 5, क्योंकि y के साथ जो भी वैल्यू गुणा में दे रखी है वो बट्टे में जाती है, और इस y के मान को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो आप देखिए हमने x की वैल्यू भी निकाल ली 19 बट्टे में 5, और हमने y की वैल्यू भी निकाल ली 6 बट्टे में 5। इसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि सिंपल है, या तो तुम्हें x को गायब करना है, गायब करने का मतलब 0 बनाना है x को, या फिर तुम्हें y को 0 बनाना है। तो हमने यहां पर y को 0 बनाया था, आप जिसको चाहे उसको बना सकते हैं। आप इस सवाल को उतार लीजिए, और प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है 3.3 प्रश्नावली का, उसको जाकर जरूर देख लेना। और प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को तुम्हें दोबारा से करना है, वो भी तुम खुद कर लेना। अब हम डबल आई वाले सवाल को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास डबल आई सवाल दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर में 10। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब सवाल को हल करने से पहले हम उसको लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर में 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और चेक करते हैं क्या ये समीकरण किसी संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। तो देखो ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 बीच में आ रहा है। अगर 3 की जगह 2 होता तो ये पूरा समीकरण 2 से कट जाता। अब इस वाले को चेक करेंगे क्या ये कट जाएगा। हाँ, ये समीकरण कट सकता है। अगर मैं इस समीकरण में 2 से भाग कर दूं तो ये पूरा समीकरण 2 से भाग करने पर कट जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस समीकरण में 2 से भाग करने पर कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये समीकरण मिलेगा x माइनस वाई बराबर में 1। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि 2 से 2 को काटेंगे तो x बचेगा, 2 से 2 को काटेंगे y बचेगा, 2 से 2 को काटेंगे 1 बचेगा। अब विलोपन विधि से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए या तो हमें x को बराबर बनाना या फिर y को। हम हर बार y को ही बराबर बनाएंगे। x की वैल्यू निकालने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अब y को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ है 4y और यहाँ है सिर्फ y। तो मुझे समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा करने पर बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी y की वैल्यू को ही देखना है बराबर करने के लिए। बाकी ये x और ये बराबर में नंबर दे रखे हैं, ये कितने भी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास मिलेगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन गया कुछ इस तरीके से। अब देखो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो। समीकरण नंबर 2 को मैं मिटा रहा हूं अभी कुछ देर के लिए। अब हम इनको जोड़ते हैं। हम यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर। ये हिंदी जरूर लिख देना ताकि टीचर को पता चल जाए कि क्या कार्यक्रम करके गया है स्टूडेंट। अब जोड़ेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा हमारे पास 7x, ये 4y है प्लस का और ये माइनस का 4y है। तो वैल्यू बचेगी 0। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 0 और ये हो जाएगा 14। 10 और 4। अब यहां से 7x बराबर में 14 रहेगा और x बराबर में रहेगा 14/7। अब आप मास्टर हो चुके होंगे इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में, क्योंकि 3.3 में भी हमने बहुत सवाल किए थे। 7 से 14 को काटेंगे 2 मिलेगा। तो हमारे पास x बराबर वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमें करना क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा। आपकी इच्छा है किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 लिखेंगे, x की जगह पर लगाएंगे गुणा और 2 लिख देंगे क्योंकि x का मान 2 है, प्लस 4y बराबर में रहेगा 10। ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस का 4y बराबर में 10 कुछ इस तरीके से। तो 4y बराबर में 10 और इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 बनेगा। तो 4y बराबर में बचेगा 4 और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे 4/4 आएगी यानी कि 1, क्योंकि 4 से 4 को काटते हैं तो 1 मिलता है। तो y बराबर मिलेगा 1 और x बराबर मिलेगा 2। तो ये हमारा विलोपन विधि से हल है। और अब आपको इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, वो आप आराम से होमवर्क में कर लीजिएगा। हम ट्रिपल आई वाले सवाल को सॉल्व करते हैं।